सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा जी पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, सजीवों में जनन। तो हम लोग अब जो है समापन की ओर हैं, मतलब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। अब हम सीधे पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आपका भी ज़्यादा समय ना लगे। यूट्यूब का मतलब यही होता है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें, और अपना पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर सुधीर पांडे। तो चलिए हम लोग आज आगे का टॉपिक देखते हैं। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही जो है बोर्ड पे लिख रखा है, और आपके ये पूरे नीट के लिए है, आपके टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, और इसीलिए पूरा हम इसको लाइन टू लाइन स्टेप लिखते हैं कि ताकि बोर्ड के किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि ये एनसीईआरटी हमको समझ में नहीं आई। और बेटा एनसीईआरटी ही बेस्ट है। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा भारत के किसी भी एग्जाम में, क्योंकि अब सबका बेस, सबका आधार एनसीईआरटी ही है। तो एनसीईआरटी बेस्ट पढ़ने से अच्छा है कि बेटा हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी ही पढ़ ले। इसलिए मैं आपको 100% एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, और 100 गुना क्या है एक्यूरेसी एंड पंक्चुअलिटी के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्या है पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। एक बार भी नहीं देख पा रहे हैं तो कई बार भी देखिएगा, तभी आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आपका नीट में एग्जाम, आपका एसएससी में हो, चाहे बैंक में, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, बहुत ही जो है डीप में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं। आइए फिर आज अपना ये वाला लेक्चर। तो हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 सजीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स। और आप ही लोगों के लिए हम हिंदी में पूरा लिखने लगे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे यूपी बोर्ड वाले हैं ना, हमारे बिहार बोर्ड वाले, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब क्या कहते हैं सर जी, थोड़ा एनसीईआरटी खिचड़ी जैसा लगता है, समझ में नहीं आता। तो उस खिचड़ी को पनीर और मशरूम बनाने के लिए बेटा हमने हिंदी में करना चालू कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को हिंदी ज्यादा समझ में आती है। तो आइए देखते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में ही। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो बेटा हम जानते हैं जनन क्या होता है। अपने ही जैसे सजीवों को क्या है, जन्म देना क्या है, जनन कहलाता है। संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो उसके कई स्टेप हैं, एक ही स्टेप में पूरा नहीं होता। लोग अलैंगिक विधि के द्वारा भी होता है, लैंगिक विधि के द्वारा भी होता है, और कायिक वर्धन के द्वारा भी होता है। तो कायिक वर्धन क्या है, अलैंगिक का ही भाग होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम आए तो उसमें बोले थे कि भैया 3 इवेंट्स होती हैं, मतलब 3 घटनाएं होती हैं। 3 घटनाओं को नाम दिया गया, निषेचन पूर्व घटना, न निषेचन और निषेचन पश्च घटना, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में बेटा हम लोगों ने गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसपोर्ट देखा था। और फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, सिंगेमी। सिंगेमी मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, तो उसे के सिंगेमी कहते हैं। उसी को कॉमनली नोन एज क्या है, फर्टिलाइजेशन, उसी को निषेचन कहा जाता है। तो एक्सटर्नल निषेचन भी होता है फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल भी होता है। तो हम आगे हैं इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि 2 चीजें यहाँ पे भी होती हैं। पहला जाइगोट का फॉर्मेशन, मतलब हम कहते हैं यूग्मनस का बनना, और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण कि भ्रूण कैसे विकसित होता है। तो आइए पहले आज हम क्या देखते हैं, युग्मनज मतलब जाइगोट। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि युग्मनज कैसे बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन के जस्ट तुरंत बाद ही हमारे पास युग्मनज बन जाता है, जो कि 2n होता है। सिंगल सेल, एक कोश की, लेकिन उसमें द्विगुणित होती है कोशिका। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 2n, मतलब द्विगुणित होते हैं। अब हम आते हैं तो इसी को देखेंगे जाइगोट। और क्या है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना में कितनी चीजें होती हैं, तो पहला जाइगोट, दूसरा क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब भ्रूणोद्भव। तो अब हम पहले एक को देखते हैं, उसके बाद फिर उसको देखेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। तो याद रखना है आपको कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कितनी घटनाएं होती है बेटा, 2। यही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ही बोलता हूँ, क्वेश्चन ही आपको जो है याद करवाना है।
तो आते हैं द्विगुणित युग्मनज। तो याद रखिएगा पहला ही हमारे पास क्या गया कि युग्मनज कैसा होता है, युग्मनज 2n होता है। द्विगुणित का मतलब 2n, तो यही पे हम लिख दे रहे हैं। सिंगल सेल जाइगोट जिसे कहते हैं, हमारे पास एक कोशिकी होता है और 2n होता है। युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होता है। बेटा जिसमें भी लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन का मतलब जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो, जिसमें क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। जब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, नर और मादा मिलेंगे, संनयन होगा, तो जाइगोट बनेगा। तो क्या कहेंगे बेटा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले। तो भैया जितने भी हैं सजीव लैंगिक जनन करने वाले, सभी में सर्वव्यापी है, मतलब सब में बनता है। तो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज बनेगा, याद रखिएगा। तो युग्मनज कहाँ कहाँ पे बनता है, तो जब हम देखें तो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब बाह्य और आंतरिक। तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होगा बेटा, बाह्य माध्यम में। कार्य कहाँ होता है, जल में होता है। क्योंकि बोले हैं जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बाह्य निषेचन होगा भैया, तो ज्यादातर बाह्य निषेचन जल में होता है। उसके अलावा सॉइल में भी होता है, भूमि में भी होता है, लेकिन ज्यादातर जल में ही होता है। तो याद रखिएगा, तो आपसे पूछेंगे कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होगा। भैया जब नर और मादा युग्मक का संलयन ही बाहर हुआ है, तो युग्मनज भी बाहर ही बनेगा। जहां पे संलयन होगा, जहां पे सिंगैमी होगी, जहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वहीं पे बेटा क्या होगा, वहीं पे युग्मनज का निर्माण होगा। तो याद रखिएगा, बाह्य निषेचन करने वाले हमारे पास सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम में होता है। तो जो बाह्य निषेचन करेंगे उसमें युग्मनज का निर्माण कहाँ होगा, बाह्य माध्यम में होगा, और बाह्य माध्यम में प्रायः जल में, मतलब ज्यादातर जल में। अंतर निषेचन करने वाले सजीवों में फिर युग्मनज का निर्माण कहाँ होगा, शरीर के अंदर ही होगा। जिसमें नर तथा मादा युग्मक शरीर के अंदर ही मिले, तो उसमें युग्मनज भी कहाँ होगा, शरीर के अंदर ही होगा। आइए फिर आगे देखते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन करने वालों में युग्मनज बाहर बनता है तथा अंतर निषेचन करने वाले जीवों में क्या है, अंदर युग्मनज का निर्माण होता है। फिर आगे आते हैं कि युग्मनज का निर्माण क्या हो गया, तो कैसे युग्मनज आगे विकसित हो गया, कैसे वो भ्रूण बनाएगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी पूछेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब जाइगोट मतलब युग्मनज के आगे के विकास के लिए या डेवलपमेंट ऑफ क्या है, जाइगोट के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं या कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो बेटा युग्मनज के आगे के निर्माण के लिए, मतलब युग्मनज विकसित होगा और बनने के बाद युग्मनज के आगे के विकास के लिए क्या है, जीव के विकास, जीव के, देखो ये लिखा है जीव के चक्र, मतलब भैया जीव का क्या है, जीवन चक्र कैसा है, और वहां के वातावरण पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। तो युग्मनज के आगे का विकास जीव के जीवन चक्र पर किन बातों पर निर्भर करता है बेटा, युग्मनज का डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट न डिपेंड ऑन क्या है, कितने माध्यम में, दो चीजों पे, क्या है, जीव के लाइफ साइकिल ऑफ क्या है, और जम्स, एंड क्या है, वातावरण मतलब इन्वायरमेंट पर फिक्स होगा, इन्वायरमेंट पर आधारित होगा। युग्मनज जीवन चक्र और क्या है, पर्यावरण पर निर्भर करता है। बेटा आगे आते हैं, जैसे हमारे पास फंजाई हो गई, एल्गी हो गई। फंजाई मीन्स कवक, एल्गी मीन्स क्या है, शैवाल। जैसे जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति का निर्माण करता है, मतलब उसके ऊपर एक सेल विकसित होगी, एक आवरण होगा, एक कवरिंग होगी, जो कि उस युग्मनज को क्या है, क्षति होने से बचाएगा। क्योंकि इन लोगों में ज्यादातर जो हमारे पास मान लो पानी में है या कहीं भी उनके सड़ने, गलने, शुष्कन न सूखने और क्या है, टूटने फूटने, मैकेनिकल क्या है, डिफेक्ट होने की वजह से खराब हो सकते हैं। इसलिए फंजाई और एल्गी जैसे जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं और उसकी क्या है, शुष्कन और क्या बेटा, क्षति से रक्षा करते हैं।
उसकी शुष्कन और क्षति से रक्षा करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लिखना हो वो लिख लें। इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से पहले से लिख दिया ताकि यहाँ पे मैं आपको जो है कलर करके अंडरलाइन करके आपको पढ़ा दूं। बेटा आपको एनसीईआरटी अपनी ऐसी ही पूरी की पूरी पढ़नी है, बिना आप जो है जब एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, एक एक चीज को देखेंगे, बिना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाने आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन आप जो है क्वेश्चन खुद से निकालना चालू कर दिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया विभाग निषेचन वालों में युग्मनज कहाँ बनेगा, अंतः वालों में युग्मनज कहाँ बनेगा, युग्मनज के ऊपर कवरिंग किस लिए पाई जाती है न, जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है, tn होता है, सिंगल सेल होता है, क्या युग्मनज कहाँ कहाँ बनता है। तो भैया सभी लैंगिक जनन करने वालों में बनता है। तो जैसे आप क्वेश्चन निकालना शुरू कर देंगे वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, आपकी जो इच्छा हो कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो चलिए भाई लोग, अब हम लोग जो है किसके जाइगोट के जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट्स को देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि युग्मनज एक पीढ़ी से क्या है दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की क्या है महत्वपूर्ण कड़ी है। महत्वपूर्ण कड़ी का मतलब आइए देखते हैं। जो हमारे पास युग्मनज है एक लिंक है, एक पीढ़ी से क्या है दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब हम बोले हैं कि पहले क्या बनता है, मान लो मेल से आया स्पर्म और फीमेल से आया ओवम। मतलब अगर कहें कि फादर से हमारे पास आया शुक्राणु और माता से आए हमारे पास क्या है अंड आया, तो हम कह रहे हैं कि मेल गैमिट और देखिए प्लस क्या है फीमेल गैमिट, इनका फ्यूजन हुआ। और जैसे ही फ्यूजन हुआ तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास सिंगल सेल जाइगोट बन गया। ये 3 लाइनें हमने भरा है कि ताकि आपको जाइगोट अच्छे से दिखे। ये जाइगोट बना और अब यही जाइगोट क्या होगा विकास करेगा। यही जाइगोट विकास करेगा तो क्या बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिजम्स डेवलप होगा, न्यू ऑर्गेनिजम्स। क्या है, न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होगा, नया सजीव विकसित होगा। तो देखिए ये एक जनरेशन हुई मम्मी पापा वाला, और ये क्या हुई नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग डेवलप हुआ ना, जो नई संतान आई। तो भैया एक जनरेशन वो बीत गई, जिसे हमारे माता पिता वो एक जनरेशन है, हम लोग उनके नेक्स्ट, और हमारी जो संतानें आएंगी वो क्या है नेक्स्ट जनरेशन की होंगी। तो उन दोनों के बीच का एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है बेटा, ये जाइगोट। याद रखिएगा। तो जाइगोट क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का क्या है लिंक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो किसके द्वारा, जाइगोट के द्वारा ही जाते हैं। इसी को आइए इंग्लिश में मैंने लिखा है कि जाइगोट इज द वाइटल लिंक, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब जो निरंतरता को बनाए रखता है ना, उसके बीच का लिंक कौन है, जाइगोट, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है, जाइगोट बेटा, युग्मनज जरूरी है। तो आते हैं कि प्रत्येक लैंगिक प्रजनक, यहाँ तक कि प्रत्येक लैंगिक प्रजनक यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत भी एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है। तो याद रखिएगा, एकल कोशिका का मतलब सिंगल सेल, युग्मनज का मतलब जाइगोट। तो अगर इसी को हम लिखें तो इसका मतलब होता है लाइफ हमारे पास बिगिंस, कहाँ से शुरुआत होती है, फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट। तो जीवन की शुरुआत हमारे पास जितने भी लैंगिक जनन करने वाले सजीव हैं उनके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, युग्मनज से ही होती है। तो हम लोग थोड़ा सा अब ये देखेंगे कि कौन 2n बनाएगा कौन n बनाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा देखे थे लेकिन फिर से इसको देख लेते हैं। बस एक ही पॉइंट यहीं पे जहाँ पे वो करेंगे तो आते हैं। तो हम थोड़ा सा ये देखें कि जैसे युग्मनज बन गया, हमने यहाँ पे सब कुछ बनाया है, आपको ये दिखाया कि मेल और फीमेल का भैया गैमेट हुआ और 2n हुआ जिसमें लैंगिक जनन हो रहा है। तो ये देखेंगे कि ये जो जाइगोट है, जो अगर बॉडी उनकी डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड का मतलब द्विगुणित,
तो ये क्या है, जाइगोट 2n होता है। जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। अगर ये डिप्लॉयड बॉडी बनानी है, डिप्लॉयड बॉडी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, डिप्लॉयड बॉडी पेरेंट्स को बनाना है तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होगा और जो बॉडी बनेगी 2n ही बनेगी हम लोगों की जैसे। अगर उसको बॉडी n बनानी है, मतलब हैप्लॉयड बनाना है, हैप्लॉयड बनाना है तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, 2n से n हो जाएगी, तो उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो हम लोग इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन, इसको अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या हो जाएगा, बॉडी n बन जाएगी। तो जो नया ऑर्गेन्स होगा वो n बनेगा। अगर उसको क्या है 2n बनाना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, और नहीं तो क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। इसको समसूत्री कहते हैं, समसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होगा, और इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विकसित होगा, जाइगोट। ठीक, तो जाइगोट 2n होता है। अगर डिप्लॉयड बॉडी बनानी है तो बेटा 2n को माइटोसिस करेगा, अगर हैप्लॉयड बॉडी बनानी है तो यहाँ से आधा होगा, तो किसके द्वारा होगा, मियोसिस के द्वारा होगा। इसको हम लोग देख चुके थे, लेकिन हमने सोचा एक बार फिर से कर लें। तो हम लोगों में फिर जब होता है कि 2n है बॉडी, लेकिन जब गैमेट बनाना है, स्पर्म बनाना है, तो जैसे देखे थे, तो फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और जो गैमेट बनेगा इसमें देखो फिर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तब n बनाएगा, क्या है, n गैमेट, क्योंकि गैमेट क्या होता है बेटा, हमेशा n ही होता है। जो गैमेट होगा n होगा, तो गैमेट अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। लेकिन इसमें जब ये गैमेट बनाने लगेगा तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि ये खुद ही पहले से n है, तो क्योंकि गैमेट हमेशा n ही होता है, तो इसलिए फिर ये गैमेट बनाएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि कैसे जब जाइगोट से नए ऑर्गेन्स का विकास होने वाला है, तो ऑर्गेन्स अगर डिप्लॉयड है तो उसमें माइटोसिस होगा, अगर ऑर्गेन्स हैप्लॉयड है तो उसमें मियोसिस होगा। लेकिन वही आगे चल के जब मैच्योर होगा, खुद क्या है, गैमेट बनाना चालू करेगा, स्पर्म बनाना, जैसे हम लोग स्पर्म बनाते हैं, ओवम बनाती है महिला। तो क्या होगा, अब हमको बनाना है सिंगल सेल, तो पहले से था, बॉडी अब 2n बनी है, 2n के बाद अब हमको युग्मक बनाना है। तो युग्मक हम देखे हैं कि हमेशा n ही होता है। तो पीछे हम देख चुके हैं कि युग्मक जनन के दौरान या युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। 2n वाले में n बनाना है तो अर्धसूत्री विभाजन, और ये n है ही है, और इसको भी n बनाना है, तो इसमें अब और आधा नहीं होगा, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो ये हमारा बेटा कौन सा था, जाइगोट वाला। हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर देख चुके। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप वास्तविकता में सच्चाई जानना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ NCERT ही पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब भ्रूणोद्भव, भ्रूण कैसे बनता है। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। और